चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ फ्री लर्निंग क्लासेस एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड एग्ज़ाम तो मतलब पास आ रहा है इट्स ऑल गुड एंड चलिए मतलब ठीक टॉपिक में आ जाता है। प्रीवियसली वी हैव कंप्लीटेड ऑल अबाउट द डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, राइट? वो कंप्लीट कर चुके थे। आज हम जो पढ़ेंगे उसमें आपका शॉर्ट एंड ट्रिक तो नहीं है, मतलब शॉर्ट एंड ट्रिक नहीं है, बट कुछ ऐसे मतलब तरीका आपको बताने वाला हूँ जो कि आप क्या कर सकते हो, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, जनरलाइज प्रॉब्लम। एंड वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो होता है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगर वो आपको पता चल गया तो आप बहुत सारे, जैसे कि मान लीजिए आपका फंक्शन में बहुत कुछ आता है, वो कंटिन्यूटी यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली ये आपका जो है कंटिन्यूटी, दैट इज द पार्ट ऑफ लिमिट, बिकॉज कंटिन्यूटी में आपको लिमिट ही यूज करना है एंड लिमिट यूज करके आप कंटिन्यूटी सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो मैं आपको सिर्फ तरीका बताऊंगा कि मतलब कैसे हो सकता है, क्या होगा, ऐसे बता सकता हूं मैं, बिकॉज इसमें ट्रिक नहीं है। ट्रिक मतलब क्या होगा, मतलब ये क्वेश्चन दिया है उसका आंसर क्या, मतलब क्या आएगा, इस तरह से मतलब नहीं आएगा क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन किस तरह आएगा, कंटिन्यूटी किस पॉइंट में होगा या किस पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस होगा, या मतलब उसमें आपका जंपिंग वैल्यू कितना होगा। ये 3 या 4 क्वेश्चन टाइप का आता है एंड उसमें कुछ ट्रिक्स नहीं अप्लाई कर सकते आपको सीखना पड़ेगा कि नहीं यहाँ पर, बट ऐसे भी नहीं है कि आप सीख नहीं सकते, ठीक है ना। हाँ, इसमें एक ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो, दैट इज नोन एज एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड दैट इज द कंटिन्यूटी, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूटी का मतलब पहले समझ लेते हैं। एंड आपको एक दिया है बेटा y इक्वल टू, सपोज मान लो f ऑफ x, ठीक है। अगर आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है लाइक दिस, ठीक है, तो यहां पर तो ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, ब्रेकिंग पॉइंट है। ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब समझ में आ रहा है, आप यहां से पेन स्टार्ट किए ये पॉइंट तक, a से b तक पहुंचने के लिए, तो ये बीच में कहीं तो ब्रेक नहीं है, तो ब्रेक नहीं है मतलब आपका क्या हो गया, विदाउट ब्रेकिंग पॉइंट ये आपका फंक्शन ड्रॉ हो गया। सो दैट इंप्लाइज दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आ गया, विदाउट मतलब आपको एक फंक्शन दिया होगा, आप सिंपल उसका ग्राफ ड्रॉ कर लो। अगर ग्राफ ड्राइंग आपको आ गया तो आपको कंटिन्यूटी मतलब पहचानने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। यू कैन मतलब सिंपली आइडेंटिफाई वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है आपका, मतलब बीच में ब्रेक होगा, ठीक है ना, बीच में ब्रेक हो जाएगा। यहां पर देखो ब्रेक हो गया, ये तो ये पूरा का पूरा कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। आगे समझ में? ओके, नाउ तो इसमें आपको कंटिन्यूअस का समझ में आ गया। एक फंक्शन को आप अगर ड्रॉ कर सकते हो विदाउट लिफ्टिंग द पेन, वो होता है आपका कंटिन्यूटी, सही है। उसमें आपको कैसे प्रूव करना है, देखो बेटा, कंटिन्यूटी में आपको ये करना है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, ठीक है। मान लो आपको एक फंक्शन दिया है बेटा y इक्वल टू f ऑफ x एंड इसमें आपको क्या करना है, a डाल के वैल्यू निकालना है, मतलब f ऑफ a इक्वल टू कुछ भी हो, मतलब y इक्वल टू मान लो बेटा आपको दिया है x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x, ठीक है, यही तो f ऑफ x है। एंड दैट इम्प्लाइज बेटा यहाँ पर अगर f ऑफ a डालोगे तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू a, सिंपल, यही तो है। तो एंड आपको यह भी समझना है कि LHL RHL क्या है। LHL का मतलब क्या होता है बेटा, लेफ्ट साइड, मतलब यहाँ पर मान लो बेटा ये 1 है, 1 का लेफ्ट साइड में क्या होगा बेटा 1 माइनस, एंड 1 का पॉजिटिव राइट साइड में क्या होगा 1 प्लस, ठीक है। तो लिमिट आप जब LHL डिफाइन करोगे तो दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, मान लो ये आपका क्या हो गया वैल्यू बेटा a है, तो लेफ्ट साइड क्या बनेगा a माइनस एंड राइट साइड क्या बनेगा बेटा a प्लस। तो लिमिट x टेंड्स टू क्या बनेगा LHL में a माइनस, एंड यहाँ पर f ऑफ x लिख दो। सॉल्व करने के लिए क्या करते हो आप लोग, यहाँ पर बेटा लिमिट ये x को हटाकर आपने h लिख दो यहाँ पर, तो h टेंड्स टू 0 एंड यहाँ पर लिखना है बेटा h माइनस a। आगे समझ में, x को हटा दिया मैंने, ये जो a वैल्यू था इसको 0 कर लिया, तो 0 करने पर आपका ऑब्वियसली x के जगह में क्या हो जाएगा h माइनस a, सॉरी h माइनस है ना, नहीं गलत हो गया बेटा, a माइनस h, सॉरी, ठीक है, a माइनस ऑफ h। RHL में क्या बनता है आपका, तो RHL में होगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। RHL मतलब राइट साइड, राइट हैंड लिमिट, तो ये बनेगा आपका बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f ऑफ क्या बनेगा a प्लस h। देखो सिंपल है, मैंने यहाँ पर थर्ड वेरिएबल क्या लिया बेटा h लिया, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये दिया होगा। सिंपल आपको क्या करना है, h टेंड्स टू 0 करना है, एंड यहाँ पर a माइनस था a माइनस h, यहाँ पर a प्लस था a प्लस h। आ गया समझ में, ये
तो अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो ये वाला आपको प्रूव करना है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a। इसमें से अगर कोई इक्वल नहीं होता है दैट मीन्स दैट इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। आ गया समझ में? ये आपको समझ में आ गया। और एक चीज क्या है, लिमिट में बेटा आपको मान लो बेटा x टेंड्स टू a, यहाँ पर इस तरह से दिया है f ऑफ x डिवाइडेड बाई क्या दिया है g ऑफ x, एंड ये फॉर्म आ जाता है आपका 0/0 फॉर्म। मतलब यहाँ पर वैल्यू पुट करो x का, यहाँ पर वैल्यू पुट करो बेटा x का, आंसर कितना आएगा? 0 आएगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो इस तरह के फंक्शन दिया होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल में आप क्या करते हो, जब तक आपका वैल्यू नहीं निकलता है, मतलब 0/0 फॉर्म, मतलब पूरा मतलब ओमिट नहीं हो जाता है, तब तक आपको डेरिवेटिव करना है। मतलब यहाँ पर बेटा लिमिट x टेंड्स टू a बनेगा एंड ऊपर बन जाएगा f डैश x, नीचे बन जाएगा फिर g डैश x। यहाँ पर मान लो फिर से 0/0 आया तो फिर और एक बार डेरिवेटिव करो, लिमिट x टेंड्स टू a बेटा ये बन जाएगा आपका f डबल डैश x डिवाइड बाई g डबल डैश x। आ गया समझ में? सिंपल है। आपको कंटिन्यूटी में 3 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अगर बेटा जंपिंग आता है, नहीं तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालो, एंड आपका अगर कंटिन्यूस होता है तो एक कांस्टेंट दिया होगा उसमें, उसका वैल्यू निकालो। ये 3 टाइप का ही क्वेश्चन आता है और ज़्यादातर नहीं आता है, ठीक है ना? तो हम उसी 3 टाइप का क्वेश्चन करेंगे अभी, डोंट वरी अबाउट दैट। पहले ये समझ लो कि हम कंटिन्यूस अगर होता है तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ x बनेगा। एंड सेकेंड चीज़ क्या है आपका, LHL निकालने के लिए बेटा ये x टेंड्स टू a माइनस हुआ, एंड यहाँ पर आपका इसको हटा देने पर आपका h लग गया, तो h लगाने पर ये a माइनस h बनेगा, यहाँ पर a प्लस h बनेगा। सिंपल। एंड अगर लिमिट आपको डिफाइन करना है, अगर f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x में दिया है, अगर 0/0 आ रहा है तो आपको डेरिवेटिव करना है, खत्म। अभी आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है? लिख लो, जो लिखना है बेटा लिख लो। ठीक है, क्या आ गया समझ में? नेक्स्ट चलते हैं। आ गया? ठीक है। अच्छा, तो कंटिन्यूटी आपको समझ में आ गया। क्वेश्चंस करेंगे, चलो ठीक है क्वेश्चंस करते हैं बेटा। ज़्यादा मतलब जितना क्वेश्चंस करेंगे आप हाँ, और एक चीज़, डिसकंटिन्यूटी जो होता है बेटा वो 2 टाइप का होता है, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है? एक होता है बेटा रिमूवेबल टाइप, रिमूवेबल, एंड एक होता है बेटा नॉन रिमूवेबल, ठीक है? तो रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी, नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी का मतलब समझ में आ रहा है? यहां पर आप डिसकंटिन्यूटी को आप रिमूव कर सकते हो। मतलब मान लो आपको एक एग्जांपल दिया है, सपोज लेट से पेरेंट बेटा f ऑफ x इक्वल टू एक दिया है, मान लो क्या एग्जांपल लूँ, हाँ ठीक है, x² माइनस 16 डिवाइडेड बाई कितना दिया है बेटा x माइनस 4। देख लो, अगर यहाँ पर मैं लिमिट बेटा x टेंड्स टू 4 f ऑफ x को डिफाइन करूँगा तो हाँ सर इसका वैल्यू आ जाएगा आपका, ठीक है ना? कैसे आएगा देखो, तो लिमिट x टेंड्स टू 4, यहाँ पर x² माइनस 16 डिवाइड बाई x माइनस 4। अभी देखो यहाँ पर 0/0 आ गया ना, तो 0/0 आने पर क्या बन गया? एल हॉस्पिटल रूल। तो डेरिवेटिव करना है आपको, तो लिमिट x टेंड्स टू 4 हो गया, x² का डेरिवेटिव बेटा 2x एंड माइनस 16 का कितना हो गया? 0। तो ये अभी डाल दो वैल्यू, 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8 सर। आ गया समझ में? ये लिमिट एग्जिस्ट किया। अभी सर वैल्यू पुट करो आप डायरेक्ट f ऑफ a का वैल्यू कितना है? 4। तो ये बन गया आपका 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ 16 डिवाइड बाई 4 माइनस 4। ये तो अनडिफाइंड है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन f ऑफ a एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो दिस इज अ रिमूवेबल, मतलब आप इसको रिमूव कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर देखो बेटा a² माइनस b² डाल सकते हो आप, मतलब x प्लस 16 डिवाइड बाई x माइनस 16, सॉरी x प्लस 4 डिवाइड बाई x माइनस 4। अगर कट जाएगा तो ऊपर कितना आएगा? x प्लस 4, तब इक्वल हो सकता है। आ गया मेरे बात समझ में आ रहा है? लिमिट में डायरेक्ट वैल्यू निकाल दिया आपने, इसको अगर डायरेक्ट पुट कर रहे हो तो अनडिफाइंड आ रहा है। अभी आप मान लो f ऑफ 4 पुट करोगे, लेकिन इसको ब्रेक डाउन कर लो, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, a² माइनस b² डिवाइड बाई x माइनस 4। देखो रिमूव हो गया। अभी x प्लस 4 तो कितना आएगा? 8। आ गया समझ में? अभी डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर अनडिफाइंड हो रहा है, मतलब ये जो आपका टाइप है इसमें आप ये जो रिमूवेबल पॉइंट है उसको आप रिमूव कर सकते हो। कौन सा वाला? ये x माइनस 4, इसको रिमूव कर सकते हो आप। बट रिमूव मत, मतलब अगर रिमूव नहीं कर पा रहे हो दैट मीन्स ये आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड होने पर आपका डिसकंटिन्यू बन जाएगा, ठीक है ना? तो इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी, जिसमें आप रिमूव करके भी आराम से मतलब निकाल सकते हो, ठीक है? ओके, नाउ यहाँ पर आ जाओ। नॉन रिमूवेबल बेटा 3 कंडीशंस होता है, ठीक है ना?
तीन कंडीशंस कैसे होता है? पहला वाला होता है आपका फाइनाइट टाइप, ठीक है, एंड एक होता है बेटा ऑसिलेटरी टाइप, ठीक है ना, एक हो गया बेटा फाइनाइट टाइप, एक हो गया ऑसिलेटरी टाइप, एंड दूसरा वाला होगा इंडेफिनाइट। ये आपका सब क्या है? डिसकंटिन्यूटी, मतलब इसको आप रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल फाइनाइट में क्या होता है मैं बता देता हूं आपको, देखो यहां पर ये बेटा समझ में आ गया ना, ये वाला फाइनाइट में क्या होता है बेटा, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ऑब्वियसली सर नहीं होगा, किसी एक नहीं होगा ना, LHL इक्वल टू बेटा RHL होता है एंड इक्वल टू FOPA होता है, किसी एक में अगर डिस्टर्बेंस आ गया तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, आ गया ना समझ में। तो यहां पर जो आपका कंटिन्यूअस नहीं है तो इसमें क्या है आपका LHL RHL इक्वल नहीं है, बट बोथ आर फाइनाइट, मतलब ये सारे के सारे फाइनाइट नंबर है, ठीक है ना। तो LHL भी फाइनाइट है बेटा, RHL भी फाइनाइट है, बट स्टिल दे आर डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल आप किसको भी ले सकते हो, मान लो बेटा f(x) ले लो आप, ये आपका फ्रैक्शनल फंक्शन, देखो फ्रैक्शनल को कैसे डिफाइन करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन, पता है ना आपको फ्रैक्शनल कैसे निकालते हैं बेटा, फ्रैक्शनल फंक्शन इक्वल टू x माइनस ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, 1.2 का 1, 3.4 का 3, -3.4 का -4, ठीक है ना। तो इसमें अगर x से ये माइनस कर लोगे, मान लो बेटा x ने आपने ले लिया 2.1 और यहाँ पर आपका 2.1 का कितना होगा 2, तो कितना आएगा फ्रैक्शनल 0.1। तो यहाँ पर फाइनाइट हो सकता है, बट ये आपका क्या है डिसकंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, लाइन में नहीं आएगा। आप ड्रॉ जो करते हो आप ऐसे होता है ना, ये देखो ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब लाइन पूरा नहीं है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो दिस वन फाइनाइट आएगा, मतलब LHL का वैल्यू भी आएगा, RHL का वैल्यू भी आएगा, लेकिन इक्वल नहीं होंगे, आ गया समझ में। तो दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूअस इज नोन एज व्हाट, फाइनाइट, ठीक है। एंड दूसरा वाला क्या है, इंडेफिनाइट। इंडेफिनाइट में आपका वन ऑफ द LHL और RHL इज अनडिफाइंड, ठीक है। यहां पर दोनों का फाइनाइट था, यहां पर किसी एक का अनडिफाइंड होगा, तो आपका इंडेफिनाइट बन जाएगा। आ गया समझ में, अरे आ गया कि नहीं, ठीक है। एंड ऑसिलेटरी टाइप में क्या होता है बेटा, ऑसिलेटरी टाइप में वैल्यू आपका दोनों के बीच में ऑसिलेट करेगा। मान लो sin x ले लो, sin x का मैक्सिमम वैल्यू बेटा -1 होता है, सॉरी मिनिमम वैल्यू -1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो -1 एंड 1 के बीच में क्या करेगा आपका ऑसिलेट करेगा साइन। बट इस तरह से एक पॉइंट आएगा बेटा, उसमें क्या होगा, ये डिफाइंड भी नहीं होगा, मतलब यहां पर लिमिट oscillates between 2 point, limit oscillates between 2 point, but we cannot determine it, आगे समझ में, मतलब आप निकाल नहीं सकते। अच्छा फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल भी दे देता हूं, f(x) इक्वल बेटा sin 1/x, देख लो f(x) इक्वल टू sin 1/x, अगर बेटा x का वैल्यू 0 कर लोगे आप तो 1/0 कितना बनेगा, इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी तो वैल्यू नहीं है। बट साइन का कुछ भी फंक्शन ले लो, वो किसमें आपका मतलब क्या होता है, ऑसिलेट करता है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, -1 1 से उसी के अंदर आपका ऑसिलेट करेगा। लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू 0 अगर ले लोगे तो ये अनडिफाइंड हो रहा है, आ रहा है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट में आप डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस होगा। आ गया, सो दिस वन इज योर ऑसिलेटरी, पूरा आ गया समझ में। तो इस तरह से आपको आ सकता है कि नहीं, वो निकालो क्या है वो है, ठीक है, ओके ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा ट्रिक सीखेंगे, ठीक है। ये आ गया ना, पूरा का पूरा समझ में आ गया बेटा, ठीक है, ओके। अच्छा आपको अगर क्वेश्चन दिया होगा, किस तरह से क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, व्हेन ए फंक्शन इज गिवन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, आपको ये फंक्शन बेटा क्या दिया है, कंटिन्यूअस दिया है, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x), ठीक है। बेटा आपको ये फंक्शन दिया है वो कंटिन्यूअस है, एंड आपको क्या निकालना है सर, आपको वैल्यू निकालना है f(x) का, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है मैं बता देता हूं, मैं समझा देता हूं, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है बेटा, अगर x इज ए सिंगल वैल्यू, स्टेप 1 में
x इज ए सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू का मतलब समझ में आ रहा है बेटा, मान लो x इक्वल टू 4 में ये कंटिन्यूस है, आ रहा है समझ में, सिंगल वैल्यू। बट व्हेन x लाइज बिटवीन -4 to 4 ये सिंगल वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन में दिया होगा x इक्वल टू 4 में निकालो, x इक्वल टू 3 में निकालो, x इक्वल टू a में निकालो, तो ये सिंगल पॉइंट है, ठीक है ना। तो इफ x इज ए सिंगल वैल्यू देन ओनली फाइंड आउट लिमिट, ओनली फाइंड आउट लिमिट, लेफ्ट हैंड नहीं, नो LHL नो RHL, नो LHL नो RHL, ठीक है ना। बिकॉज आपको अगर दिया है बेटा ये कंटिन्यूस फंक्शन है, इसका मतलब ऑलरेडी वो गिवन दिया है कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a है, आ रहा है समझ में, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है बिकॉज इट इज गिवन दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो डायरेक्ट पुट द वैल्यू, LHL RHL क्यों निकालना है, आ गया। तो यहां पर डायरेक्टली ये निकाल दो आप, ठीक है, नो RHL नो LHL, सिंपल आपको फाइंड आउट करना है लिमिट, ठीक है। बट स्टेप 2, अगर x का वैल्यू आपका ये नहीं दिया होगा, ठीक है, इफ x इज इन फॉर्म ऑफ ग्रेटर देन और लेस देन फाइंड आउट LHL एंड RHL, देन फाइंड LHL एंड बेटा RHL। आगे समझ में, पूरा आ गया समझ में, कुछ नहीं है इसमें। अगर एक दिया होगा तो आपको क्या करना है, एक दिया होगा तो आपको डायरेक्ट लिमिट निकालना है, उसमें LHL RHL का जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी 2 वैल्यू या 3 वैल्यू दिया है, मल्टीपल या ग्रेटर देन लेस देन दिया है, तो उसमें आपको क्या करना है बेटा, LHL RHL निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में जाएंगे अभी, चलो ठीक है। ठीक है, हाँ, जंपिंग, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है ना बेटा। जंपिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, सिंपल है, क्या निकालना है आपको, LHL निकालो बेटा, RHL निकालो, माइनस कर लो, हो गया। जंपिंग कितना होगा फिर, तो जंप इक्वल टू LHL माइनस RHL का मोड, नहीं आया समझ में। यहां पर आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन मान लो बेटा, यहां पर आपका 3 पॉइंट में क्या हो रहा है, LHL मतलब डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, यहां पर आपका 6 पॉइंट में कंटिन्यूअस हो रहा है, तो इसको यहां पर शिफ्ट कर लो। ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट अगर यहां पर आ गया तो कंटिन्यूअस बन गया आपका। तो सिंपल, LHL का वैल्यू निकालो, RHL का वैल्यू निकालो। LHL का वैल्यू कितना आया 3, RHL का वैल्यू कितना आया 4, तो 3 को आप यहां पर शिफ्ट कर लो, तो कितना शिफ्ट करोगे आप, 1 शिफ्ट करोगे। 3 को अगर 1 मिला दिया आपने तो 4 में आ गया, देखो ये दोनों पॉइंट 1 हो गया, मतलब कंटिन्यूअस हो गया, आ रहा है समझ में। नहीं तो 4 को यहां पर ले आओ, जो भी करना है करो, आ गया समझ में। तो आपको जंपिंग पॉइंट कैसे निकालना है, LHL का वैल्यू निकालो, RHL का वैल्यू निकालो, माइनस कर लो, मोड ले लो, खत्म, ठीक है, ठीक है। एंड ये फाइनाइट होगा ना, ऑब्वियसली फाइनाइट, नहीं तो माइनस कैसे करोगे आप, ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चंस करते हैं बेटा। इजी नहीं, डिफिकल्ट नहीं, सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। मिटा दूं, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन दिया है बेटा, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। क्वेश्चंस में लिख देता हूं बेटा, जो जो आया है। f ऑफ x इक्वल बेटा दिया है आपका 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 मोड x प्लस ऑफ 2। सेकेंड थिंग क्या है बेटा, f ऑफ x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस ऑफ बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1। थर्ड दिया है f ऑफ x इक्वल बेटा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2, ठीक है। आपको क्या निकालना है बेटा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब कौन सा पॉइंट में ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है। सर पॉइंट डिसकंटिन्यूअस मतलब फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, कौन सा पॉइंट में डिफाइन नहीं होगा, चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो पहले एक नंबर सॉल्व करते हैं बेटा, देखो यहाँ पर तो f ऑफ x दिया है। हाँ, और एक चीज बेटा, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया है, अगर डिसकंटिन्यूटी चेक करना है तो सिंपल डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करो। क्यों, अगर डिनोमिनेटर 0 बन गया तो ये फंक्शन तो अनडिफाइंड हो गया, तो ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो किसी भी फंक्शन दिया होगा, आपको डिसकंटिन्यूटी पॉइंट मांगा होगा, तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर को 0 कर लो,
तो जीरो करने पर क्या आ जाएगा बेटा, अरे यार नहीं आया समझ में। अगर डिसकंटिन्यूटी को मतलब निकालना है तो डिनोमिनेटर को जीरो कर लो, डिनोमिनेटर को जीरो करने पर क्या हो जाएगा, ये फंक्शन अनडिफाइंड, तो डिसकंटिन्यूअस ऑलरेडी हो गया। ये चेक करना बेटा, जहां पर डिसकंटिन्यूटी दिया होगा सिंपल पुट द डिनोमिनेटर इक्वल जीरो। चलो ठीक है, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स दिया है तो डिनोमिनेटर को जीरो करना है सर आपका, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x मोड प्लस ऑफ 2 इक्वल जीरो। सर यहाँ पर तो मोड दे दिया, हाँ तो मुझे पता है, इसको भी लिख सकते हो आप, x मोड का स्क्वायर माइनस ऑफ 3x मोड प्लस ऑफ 2 इक्वल जीरो। बेटा x मोड को y ले लो तो ये क्या बन गया बेटा, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल जीरो। ब्रेक कर लो, ये हो गया बेटा वाई स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2y, ये हो गया माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो ये y कॉमन आएगा तो क्या बनेगा बेटा, y माइनस 2, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन आएगा तो y माइनस 2 इक्वल टू जीरो। सो दैट इम्प्लाइज y माइनस 2 होल इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू जीरो। तो y का वैल्यू 1 निकला बेटा 2 एंड y का वैल्यू 1 निकला बेटा 1। तो y का वैल्यू क्या है, x मोड, तो x मोड इक्वल टू 2 मिला, x मोड इक्वल टू बेटा 1 मिला। अगर मोड हटाओगे तो प्लस माइनस बोथ लगेगा, तो x का वैल्यू प्लस माइनस 2 बन गया, यहाँ पर x का वैल्यू प्लस माइनस 1 बन गया, खत्म। आ गया समझ में, इजी है, सिंपल आपको देखना है, ठीक है ना। अभी सेकेंड नंबर पर जाओ बेटा। अच्छा सर हमें तो x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जीरो करना है बेटा, ये पॉसिबल तो नहीं है। हाँ सर अभी आपने बताया कि जीरो होगा, अरे बेटा जीरो कहाँ पर होता है, प्लस माइनस आने पर। यहां पर सारे के सारे पावर क्या है, इवन है, देखो ये इवन पावर है, तो माइनस का इवन पावर क्या होता है, प्लस होता है, तो ऑब्वियसली ये तो जीरो नहीं होगा। सर हम तो जीरो पुट कर सकते थे, यहां पर जीरो यहां पर जीरो, तो ये तो 1 भी रह रहा है ना, तो जीरो तो नहीं होगा कभी कहीं पर भी। आगे समझ में, तो ये जीरो कभी नहीं होगा, दैट इम्प्लाइज इवन पावर है, तो ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, जो भी ले लो, क्योंकि ये पॉइंट पॉजिटिव में ही आएगा ना बेटा, ठीक है ना। आ गया, इस तरह की क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आ गया, लास्ट में करें, चलो ठीक है। लास्ट में क्या दिया देखो बेटा, सर डिनोमिनेटर तो इक्वल टू जीरो करना है, हाँ कर लो। तो लास्ट क्वेश्चन 1 माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 से जीरो करना है, हाँ कर लो। इस तरफ ले आओ, ई टू द पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू 1 बन गया। 1 को लिख सकते हो ई टू द पावर 0, इसको इक्वल कर लो, x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 बेटा, तो ये हो गया x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या बन गया 1 सर। और वैल्यू निकल सकता है, हाँ यहां पर भी आपका डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये क्या है डिनोमिनेटर, तो यहां पर भी चेक करना पड़ेगा। तो सेकंड कंडीशन क्या होगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 डालो, तो x इक्वल क्या बन गया 2, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 1 एंड 2, 1 में डिसकंटिन्यूटी आएगा एंड 2 में डिसकंटिन्यूटी आएगा। आ गया समझ में, आ गया ना, लिखो क्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे बेटा। इजी होता है, बहुत इजी होता है, ठीक है ना। x का वैल्यू 1 दिया होगा तो क्या करना है आपको, एक पॉइंट दिया होगा तो क्या करना है, सिंपल लिमिट निकालना है। फॉर एग्जांपल बेटा आपको दिया है, लेट्स से जो आया है मैं वही कर रहा हूं एंड ऑप्शन में प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, क्यों चाहिए आपको, तो डायरेक्ट सॉल्व करो, आ गया आंसर, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन दिया बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई दिया है बेटा एक्स स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ नॉट, देन फाइंड एफ जीरो, ठीक है, फाइंड एफ जीरो बेटा, सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस, सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 दिया है ना, हाँ ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन को समझ लो बेटा, आपको एफ ऑफ 0 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड आपको x का सिंगल वैल्यू दिया है, सर मुझे पता है, मैंने कहा क्या पता है सर, सिंगल वैल्यू दिया होगा तो आपको सिर्फ एंड सिर्फ लिमिट निकालना है, नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द LHL एंड RHL। आ गया समझ में, तो इसका निकालो, सर कंटिन्यूअस दिया है मतलब क्या है सर, LHL इक्वल टू RHL और लिमिट एग्जिस्ट करेगा इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो यहां पर लिमिट कैसे लोगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू क्या बन गया a, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखता है और यहाँ पर आपका एफ ऑफ ए रह गया, एंड ए बेटा क्या दिया है 0, तो डायरेक्ट पुट करो, लिमिट
x टेंड्स टू 0, हाँ, ये f ऑफ x इक्वल टू यहाँ पर क्या बनेगा f ऑफ 0, तो इसका वैल्यू जो होगा इसका वैल्यू वही होगा। तो आपको इसको सॉल्व करो डायरेक्ट, देखो क्विक 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 बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये बन गया। अच्छा सर log x टू द पावर y, तो y यहाँ पर आ जाता है ना, तो ठीक है डायरेक्ट लिखो 1 प्लस एक्स इंटू लॉग 1 प्लस एक्स, ठीक है, एंड यहाँ पर बेटा माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी 0 पुट करो बेटा, ये 1 बन गया, यहाँ पर आपका क्या बन गया, देखो 0, 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, लॉग 1 का वैल्यू 0, ये 0 तो 0 बाई 0 आ गया। ओहो, तो सर एल हॉस्पिटल रूल, मतलब क्या पुट करना है, अरे क्या पुट करना है, डेरिवेटिव u इंटू वी, दिस वन इज योर u, दिस वन इज योर v, तो दिस वन इंटू इसका डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो वही रहेगा सिंपल log 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस ऑफ दिस वन इंटू इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव में चेन रूल लगेगा, चेन रूल मैंने बताया था, log x का क्या होगा 1 बाई एक्स, एंड इसका निकालो, इंडिविजुअल करके निकालो, ठीक है ना। तो log x दिया है, log x का क्या पता है आपको 1 बाई एक्स, तो x की जगह ये घुस गया है, तो आपका क्या बनेगा फिर, तो 1 प्लस एक्स इंटू ये वाला इंटू इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, एंड 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो ये रहेगा माइनस ऑफ x का डेरिवेटिव बेटा 1 होल डिवाइडेड बाई, ये क्या बन गया आपका 2x सर, तो ये 1 1 कैंसल्ड आउट, तो ये कितना बनेगा बेटा 1 1, ये भी कैंसल्ड आउट, ठीक है ना, ये 1 कैंसल्ड आउट, तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई बेटा कितना हुआ 2x, फिर सर 0 पुट करो, 0 बाई 0 आ गया, और एक बार डेरिवेटिव करो, तो ये लिमिट x टेंड्स टू बेटा 0, ये हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई ये बन गया 2, तो दैट इज इक्वल टू लिमिट, अभी पुट कर लो वैल्यू, 0 पुट करो तो कितना आएगा आंसर, हाफ आ गया। चलो लिख लो क्विक, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल सिंपल, और क्वेश्चन करें, ठीक है, हो गया। अच्छा क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल बेटा कॉस ऑफ इनवर्स कॉट एक्स, सॉरी ये आपका फ्रैक्शनल फंक्शन है कॉट एक्स, ठीक है, व्हेन एक्स इज लेस देन बेटा पाई बाई 2, एंड दूसरा है पाई इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस ऑफ 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड द जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आ गया समझ में, सर मुझे तो पता है डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए एलएचएल निकालो, आरएचएल निकालो, मैग्नीट्यूड ले लो माइनस करके, हो गया। तो यहाँ पर आपको कंपलसरी एलएचएल आरएचएल लेना पड़ेगा, इट्स ऑब्वियस, ठीक है ना। तो एलएचएल जहाँ पर लेस होगा, आरएचएल जहाँ पर ग्रेटर होगा, सिंपल है। चलो ठीक करते हैं, तो पहले एलएचएल निकाल देते हैं बेटा। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू, हाँ बताओ वैल्यू क्या है, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस बनेगा। अच्छा माइनस कहाँ पर होगा, यहाँ पर देखो लेस देन है, लेस देन मतलब कम हो रहा है, तो ये वाला, तो ये हो गया बेटा कॉस इनवर्स, ये हो गया कॉट एक्स, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करना आपको सिखाया था मैं, एच टेंड्स टू बेटा 0 होगा, तो यहाँ पर बनेगा आपका कॉस इनवर्स कॉट एक्स के जगह क्या होगा, दिस वन माइनस एच, ए माइनस एच, तो यहाँ पर हो गया बेटा पाई बाई 2 माइनस, अब कितना बन गया एच, करेक्ट। अभी एच के वैल्यू कितना मतलब डालोगे यहाँ पर 0 सर, तो ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो कॉस इनवर्स ये हो गया कॉट पाई बाई 2 माइनस 0, पाई बाई 2 माइनस ऑफ 0, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज बेटा लिमिट एच टेंड्स टू 0 बेटा कॉस इनवर्स कॉट पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है 0, एंड 0 का जो आपका फ्रैक्शनल फंक्शन 0 ही होता है, तो यहाँ पर लिमिट आपने पुट कर लिया ना, तो कॉस इनवर्स 0 का वैल्यू कितना हुआ, अरे कॉस इनवर्स 0 पाई बाई 2, आ गया समझ में। क्यों बेटा, इसका वैल्यू तो यही है, 0 का आपका फ्रैक्शनल पर क्या होता है 0 ही होता है, तो 0 लिख दिया मैंने। किसका वैल्यू बेटा 0 होता है, पाई बाई 2, तो कॉस इनवर्स 0 का वैल्यू कितना हो गया बेटा पाई बाई 2। अभी क्या निकालना है, आर एच एल, चलो ठीक है निकाल देते हैं। देखो तो आर एच एल इक्वल बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस
और यहाँ पर आपका दिया है बेटा पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1। चलो पुट करो, तो लिमिट ये हो गया बेटा h टेंस टू 0, ये हो गया पाई होल इंटू, यहाँ पर क्या होगा आपका पाई बाई 2 प्लस ऑफ h माइनस ऑफ 1। ठीक है, अभी h का वैल्यू पुट करो, तो ये बनेगा पाई होल इंटू बेटा पाई बाई 2, यहाँ पर प्लस 0 माइनस ऑफ 1, दैट इज इक्वल टू पाई इंटू ये बन गया पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 का मतलब 3.14 डिवाइड बाई 2 माइनस ऑफ 1, दैट इज इक्वल टू पाई होल इंटू 3.14 को 2 में डिवाइड करो, तो बेटा ये आएगा 1.57। ठीक है, एंड 1.57 का पता है आपको क्या है वैल्यू, 1.57 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही है, तो दैट इंप्लाइज पाई माइनस ऑफ कितना आ गया 1। डन। अभी फिर जंप तो पता है आपको, दोनों को माइनस करके क्या करना पड़ेगा बेटा, तो जंप इक्वल टू, ठीक है, दोनों को माइनस करो, किसी को भी RHL से LHL करो, RHL से LHL से RHL करो, जो करना है करो। पाई माइनस 1 माइनस ऑफ कितना हो गया बेटा पाई बाई 2 का मोड, तो पाई माइनस पाई बाई 2 कितना हुआ पाई बाई 2 माइनस 1। ठीक है, आ गया जंपिंग। आपको अगर LHL RHL आ रहा है तो कंटिन्यूटी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, सिंपल है, मैंने बताया आपको 3 चीज़ें करना है, LHL निकालो, RHL निकालो, f ऑफ निकालो, तीनों को इक्वल कर लो, कंटिन्यूस हो गया। अगर नहीं है तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यू ने बता दिया, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL में 3 कंडीशंस होगा डिसकंटिन्यूस में। ठीक है ना, यहाँ पर आपका LHL RHL निकल जाएगा, सॉरी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो LHL में क्या होगा आपका दोनों का फाइनाइट वैल्यू आएगा, तो वो फाइनाइट वाला हो गया, एंड दूसरा वाला इन्फानाइट में है, किसी एक का वैल्यू नहीं निकलेगा, एंड थर्ड वन ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, एंड फोर्थ वन मतलब आपका जिसको रिमूव कर सकते हो, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है ना, ओके, ये लिख दिया आपने। ठीक है, ये आ जाएगा समझ में। एंड आपको एक वैल्यू दिया होगा x का, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है आपको, अगर नहीं दिया होगा तो LHL RHL निकालना है आपको। और क्या था आपका, भूल गया मैं, और क्या एक था, हाँ, फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर डिनोमिनेटर दिया है, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करो, जैसे कि इन्फिनिटी बन जाएगा वो, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं, सॉरी डिफाइन नहीं कर सकते आप। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मतलब डिफरेंशिएबिलिटी भी करेंगे, अगर कंटिन्यूटी आ गया तो डिफरेंशिएबिलिटी भी आ जाएगा। ठीक है ना, ये बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मतलब ये जेईई में नहीं, बाद में भी देख सकते हो आप, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू बेटा, बी हैप्पी, स्माइलिंग, गुड नाइट।